हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जुलाई 2022 और 31 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 जुलाई। तो तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अब इसका निर्णय आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आपका विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। चलिए अब आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। उसके बाद फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद डीपीआईआईटी द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। तो देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? हाल ही में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंधन बैंक। तो आपका बंधन बैंक ने पटना बिहार के पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। अब बंधन बैंक ने इसकी स्थापना की है। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? बंधन बैंक की स्थापना आपका 2015 में होता है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ सीएस घोष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो आपका सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल
2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। इसके बाद गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपका बोनालू महोत्सव मनाया गया है। अब बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपका के चंद्रशेखर राव है। ध्यान देंगे, तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। उसके बाद पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। उसके बाद NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। उसके बाद तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेबेस्टियन वेटल। तो आपका फार्मूला 1 से सेबेस्टियन वेटल ने संन्यास की घोषणा की है। ध्यान देंगे, ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता। उसके बाद 2022 फ्रेंच ग्रां प्री का खिताब मैक्स वाटरपन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कौन से देश ICC के नए सदस्य बने हैं? हाल ही में कौन कौन से देश ICC के नए सदस्य बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है आइवरी कोस्ट, उसके बाद ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका ICC के नए सदस्य कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट, ये तीनों ICC के नए सदस्य बने हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बात ICC की है, तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? ICC का फुल फॉर्म आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ICC का स्थापना कब होता है? तो ICC का स्थापना 15 जून 1909 में होता है। उसके बाद ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो वर्तमान में ICC के CEO जियो एलार्डिस हैं। और चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन ग्रेट वार्कले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाहन कलपुर्जा कंपनी भारत फोर्ज ने ट्रेनों के विनिर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में वाहन कलपुर्जा कंपनी भारत फोर्ज ने ट्रेनों के विनिर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेल्गो इंडिया। तो आपका वाहन कलपुर्जा कंपनी भारत फोर्ज ने ट्रेनों के विनिर्माण के लिए टेल्गो इंडिया के साथ समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से कितने करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है? हाल ही में इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से कितने करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27.90 करोड़। तो आपका इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से 27.90 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। अब इसरो ने इसकी अर्जित की है, तो इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीपी वहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? हाल ही में डीपी वहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। तो डीपी वहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब बात मेघालय की है, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कोनारड संगमा है। ध्यान देंगे, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। उसके बाद बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मेघालय में मिली है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। तो आपका भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। स्कूलों में क्या होगा? स्कूलों में आपका बच्चों को अब नाश्ता भी दिया जाएगा। अब इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हैं। अब तमिलनाडु से जुड़े हुए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने आईआईटी के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड इंडो फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड इंडो फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को डिस्टिंग्विश्ड इंडो फॉर 2021 पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लुलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लुलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंगोला। तो आपका अंगोला में 300 वर्षों बाद लुलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है। अब अंगोला में मिला है, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी आपका लैंडा है। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको हैं। और अंगोला की करेंसी क्या है? तो अंगोला की करेंसी आपका अंगोलन क्वांजा है। अंगोला की करेंसी क्या है? अंगोला की करेंसी आपका अंगोलन क्वांजा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो बहुत सारे
स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। तो आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट जरूर करें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।